हेलो माय डियर स्टूडेंट, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएम एकेडमी में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं WBBSC बोर्ड क्लास 9 चैप्टर 2 लॉज ऑफ इंडिसेस। आज के इस वीडियो में जानेंगे लॉज ऑफ इंडिसेस के कुछ बेसिक्स फॉर्मूलाज और कुछ रूल्स। और मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस वीडियो को एंड तक देखना, तभी आपको पूरी तरीके से क्लियरिटी मिलेगी, वरना आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। तो फ्रेंड्स लेट्स स्टार्ट इट। आज हम पढ़ेंगे लॉज ऑफ इंडिसेस। तो आइए कुछ बात करते हैं लॉज ऑफ इंडिसेस के बारे में। व्हाट इज लॉज ऑफ इंडिसेस? लॉज ऑफ इंडिसेस का मतलब हुआ, लॉज का मतलब नियम और इंडिस का मतलब हुआ घातांक, घातांक का नियम। फर्स्ट मैं आपको कुछ बेसिक चीज देने वाला हूँ। वो क्या चीज है? जैसे मान लीजिए यहाँ पर x टू दी पावर 3, x का पावर 3, इसको हम लोग कैसे पढ़ते हैं? x टू दी पावर 3। इसको क्या पढ़ेंगे? x टू दी पावर 5। हम लोग इसे क्या पढ़ेंगे? x टू दी पावर 5। इसे क्या पढ़ेंगे? x टू दी पावर 3। जो x होता है इसे हम लोग कहते हैं बेस। क्या कहते हैं? बेस। और जो 5 होता है इसे कहते हैं हम लोग पावर। It's called base, x called base, 5 called power। 5 को पावर कहते हैं, x को बेस कहते हैं। बस यहां तक ही सीमित नहीं है, आगे हम लोग और कुछ सीखेंगे। मैंने आपसे बहुत ही बेसिक चीज बताया आपको। लॉज ऑफ इंडिसेस में x को बेस बोलते हैं और 5 को पावर बोलते हैं। हम लोग 1 बाय 1 सीक्वेंस में सारे फॉर्मूलास को देखेंगे। और मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग फॉर्मूलास को रट्टा ना मारें, क्योंकि मैथमेटिक्स रट्टा मारने की चीज नहीं है। जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको अनुभूति होगी, उतना आपको एक्सपीरियंस बढ़ेगा, आप और भी अच्छे तरीके से मैथ्स को, प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाएंगे। लेट्स स्टार्ट इट। लॉज ऑफ इंडिसेस में सबसे बेसिक क्वेश्चन जो हुआ, क्वेश्चन बेसिक फॉर्मूलास। फर्स्ट फॉर्मूला लॉज ऑफ इंडिसेस में, जैसे मान लीजिए x का पावर n है इंटू x का पावर n है। यहां पर एक चीज को ध्यान देना, जब भी लॉज ऑफ इंडिसेस में बेस सेम हो और पावर सेम हो, लॉज ऑफ इंडिसेस में क्या बोला मैंने? लॉज ऑफ इंडिसेस में बेस सेम हो, पावर सेम हो, तो क्या होता है? बेस तो जो बेस होगा वो तो एज इट इज वैसे ही उतर जाएगा, लेकिन जो पावर होगा वो क्या होगा? प्लस होगा, एडिशन होगा। तो यहाँ पे क्या होगा? x क्या हो जाएगा? n प्लस n। ओके, या फिर हम लोग इसको इस तरह से लिख सकते हैं, इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है? इस प्रकार ले सकते हैं x टू दी पावर 2। जब भी बेस सेम हो और पावर सेम हो, ध्यान से समझना मैं क्या बोल रहा हूं। जब भी लॉज ऑफ इंडिसेस में, क्वेश्चंस में जब भी बेस सेम हो, पावर सेम हो, तो हम लोग इसको इस प्रकार से या इस प्रकार से लिख सकते हैं। सेकेंड नंबर फॉर्मूला, इसे मान लीजिए x टू दी पावर n इंटू x टू दी पावर n। अब पाओगे कि सर ये क्या डिफरेंट चीज बता दिया आपने? कुछ डिफरेंट नहीं है, दोनों सेम है। इसमें भी बेस से आपको क्या देखना है? बेस सेम होना चाहिए। अगर बेस सेम है तो क्या होगा? पावर ऐड हो जाएगा, ठीक है? आपको क्या देखना है? बेस देखना है, पावर नहीं देखना है। पावर सेम हो ना हो उससे आपको कोई मतलब नहीं है, लेकिन हाँ बेस सेम होना चाहिए। तो क्या होगा? बेस ऐड वैसे उतर जाएगा, फिर क्या होगा? n प्लस n हो गया। ये हुआ सेकंड नंबर फॉर्मूला। थर्ड नंबर फॉर्मूला में आया था हम लोग, जैसे मान लीजिए x टू दी पावर n इंटू y टू दी पावर n। अब यहाँ पे क्या हो रहा है? इस केस में, इस कंडीशन में क्या हो रहा है कि जो पावर है वो सेम है, जो पावर है वो सेम है, लेकिन जो बेस है वो डिफरेंट है, अलग अलग है। तो इस केस में क्या होगा कि जो बेस होता है वो आपस में
मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, ठीक है, आपस में मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा और जो पावर होगा एज इट इज वैसे उतर जाएगा। पावर मल्टीप्लीकेशन नहीं होगा, पावर एज इट इज जो रहेगा वो वैसे ही उतर जाएगा, लेकिन जो बेस है वो एज इट इज मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, जैसे मैंने किया यहाँ पर। अच्छा, 4 नंबर में बता दे रहा हूँ फॉर्मूला आपको, ये बहुत सिंपल नॉलेज है, बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है। a to the power 0, इसका वैल्यू हमेशा होता है 1, ठीक है। 5 नंबर a to the power 1 इक्वल्स टू a, ओके, ये कुछ बेसिक फॉर्मूला बताया मैंने आपको। अच्छा, 6 नंबर में फॉर्मूला बता दे रहा हूँ मैं आपको। सारे फॉर्मूलाज को आप लोग प्लीज रट्टा मत मारना आप लोग, मैं आप लोग इसे बार बार रिक्वेस्ट करता हूँ, इस सारे फॉर्मूलाज को प्लीज अगर रट्टा ना मारे, फॉर्मूलाज को देखे समझे, और जो भी सम्स है उनमें आप लोग इन फॉर्मूलाज को अप्लाई करना सीखे। 6 नंबर फॉर्मूला बता दे रहा हूँ मैं आपको। जैसे मान लीजिए 6 नंबर फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला मैं बता रहा हूँ आपको। जैसे मान लीजिए a to the power n अपॉन a to the power n, ठीक है। इस फॉर्मूला को आप लोग ध्यान से समझना, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ओके। a to the power n अपॉन a to the power n, जो बीच का जो ये जो लगा है ना, इसे हिंदी मीडियम वाले बोलते हैं बट्टा, हिंदी मीडियम वाले बोलते हैं बट्टा, और इंग्लिश मीडियम वाले क्या बोलते हैं, सीबीएसई वाले, वो बोलते हैं अपॉन। तो क्या होगा, a to the power m अपॉन a to the power n। तो इसको हम लोग किस प्रकार से लिखेंगे, देखिए यहाँ पर, इसको हम लोग लिखेंगे a m माइनस n, a to the power m अपॉन a to the power n इक्वल्स टू m माइनस n। कब लिखेंगे हम लोग, तो कंडीशन में आपको दिखा दे रहा हूं आपको, कब लिखेंगे, when m is greater than n, अदरवाइज, ठीक है, हम लोग क्या लिखेंगे, 1 अपॉन a n माइनस m। ये कब लिखेंगे, क्या कंडीशन है, जब n इज ग्रेटर देन n, ओके। समझ में आया आपको कब लिखना है इसको। अच्छा, अब हम लोग बात करते हैं 7 नंबर फॉर्मूला। 7 नंबर फॉर्मूला भी बहुत इजी फॉर्मूला है। जैसे मान लीजिए x y, इसका कर दिया, एक्स वाई का होल m, एक्स वाई का होल m, ठीक है। जब भी ब्रैकेट में आएगा तो हम लोग पढ़ेंगे होल m, और ब्रैकेट नहीं आएगा तो बोलेंगे x की पावर 3, x की पावर 4। अगर ब्रैकेट आ गया तो पूरा ब्रैकेट का मतलब क्या हो, ब्रैकेट का मतलब सारे जो वेरिएबल्स होंगे उन सभी का होल m, मतलब होल पावर, ठीक है, सभी जितने भी वेरिएबल्स है सबका। यहाँ पर देखिए x दिया हुआ, y दिया हुआ है, यहाँ पर ब्रैकेट दिया हुआ है, ब्रैकेट के ऊपर क्या m दिया हुआ है, तो इसका मतलब क्या हुआ, x का भी होल m है, x टू दी पावर भी m है, और y टू दी पावर भी m है। इसको लोग कैसे लिखेंगे, इस प्रकार से लिखेंगे, x टू दी पावर m इंटू y टू दी पावर m, ओके। अब 8 नंबर फॉर्मूला की बात करते हैं हम लोग, ठीक है। 8 नंबर फॉर्मूला क्या है, x टू दी पावर अगर n हुआ होल m, इस केस में क्या होगा, इस केस में होगा हम लोग x n इंटू n, ये आपस में क्या होगा, जो x का पावर है और जो होल पावर है वो क्या होगा, आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा। और 9 नंबर में बता दे रहा हूँ आपको, 9 नंबर में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ठीक है। वो फॉर्मूला क्या है 9 नंबर, जैसे मान लीजिए x ऐसे सो ऑन, ओके। तो इसको हम लोग लॉज ऑफ एडिशंस में कैसे लिखेंगे, इसको लिखने का तरीका क्या होगा, x टू दी पावर 1/2, x टू दी पावर 1/3, x टू दी पावर 1/4,
एंड सो ऑन, ऐसे चलते जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मेरा कहने का मतलब क्या हुआ, x को हम लोग इस प्रकार से लिखेंगे, x को इस प्रकार से लिखेंगे, इसको इस प्रकार से लिखेंगे। ठीक है, और मान लीजिए क्वेश्चन में अगर इस प्रकार से दिया हुआ x टू द पावर 1/2, तो हम लोग इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, इसको हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं, फिर हम लोग इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं। ठीक है, इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं। ठीक है, मैं इसको यहाँ से इरेज कर दे रहा हूँ, इसको यहाँ पर। और सबसे लास्ट एक क्वेश्चन रह गया, सॉरी सबसे लास्ट एक फॉर्मूला रह गया। ये फॉर्मूला भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये लास्ट फॉर्मूला है। जैसे a टू दी पावर -1, इसको हम लोग क्या लिखते हैं, 1/a। ठीक है, ठीक है, यहाँ पर भी 1 है। ठीक है, a टू दी पावर -1, यहाँ पे भी 1 है। अच्छा, इसकी जगह यहाँ पर ऐसा जरूरी नहीं है कि a टू दी पावर -1 है तो हमेशा -1 ही आएगा। -2 या 0 से लेके पूरा इन्फिनिटी, 0 तो होगा तो मतलब ये 0 का मतलब क्या हो गया, 0 का मतलब 1 हो गया, 0 छोड़ के 1 टू इन्फिनिटी कोई भी नंबर हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जैसे यहाँ पर a टू द पावर -1 हुआ तो 1/a टू द पावर 1। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ पर, उसी प्रकार मैं यहाँ पे यहाँ बता दे रहा हूँ, a टू द पावर -2 हो गया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/a²। फिर यहाँ पे बता रहा हूँ, a टू द पावर -3 हो गया, इसका मतलब क्या होगा, 1/a²। ठीक है, सो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ आप सभी को ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। मैं इस वीडियो में आप सभी को सिर्फ फॉर्मूला से बताया इस वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में इससे रिलेटेड, नॉइज ऑफ रेडिएशन से रिलेटेड मैं आप सभी को सब बताऊंगा। अगर आपको ये वीडियो वैल्यूएबल लगे तो अपने दोस्तों को जरूर शेयर करना। जय हिंद।